हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान का चैप्टर 6 यानी कि बल एवं दाब को आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसको आज हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था चैप्टर 5 का जंतुओं में जनन, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन इधर होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 6 नंबर बल एवं दाब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युत बल। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित बालों में कौन सा संपर्कित बल है। गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या घर्षण बल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न बालों में कौन सा असंपर्कित बल है। गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, विद्युत स्थिर विद्युत बल या घर्षण बल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। अपकर्षण बल है, अभिकर्षण बल है या सी दोनों है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकर्षण बल। ठीक है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, अभिकर्षण बल है दोस्तों। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, बल है शक्ति, दाब, घर्षण या अपकर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकर्षण। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, बल का केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा दोनों होता है बल का दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, भार का मात्रक है न्यूटन, किलो भार या दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। भार का जो मात्रक होता है वह न्यूटन भी होता है और किलो भार भी होता है। ठीक है, किलोग्राम भार भी होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों। दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है दोस्तों। अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, पास्कल मात्रक है बल का, क्षेत्रफल का, दाब का या संतुलित बल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब का। अब देखिए दोस्तों 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। ठीक है, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है दोस्तों, न्यूटन है दोस्तों। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए, बल क्या कर सकता है। गति को बढ़ाता है, वस्तु के आकार को बदलता है, गति को घटाता है या इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 30 नंबर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ताप कहते हैं, दाब कहते हैं, अभिकर्षण कहते हैं या अपकर्षण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको दाब कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं। मांसपेशीय बल, यांत्रिक बल, चुंबकीय बल, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशीय बल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें स्टार कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। या तो ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचने में कौन सा बल प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशीय बल होता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्व बल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर, कोई भी वस्तु किसी बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। कोई भी जो वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर क्या होती है, गिर जाती है दोस्तों।
दोस्तों 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल, आयनमंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल। दोस्तों 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? दरवाजे को धक्के देने पर कैसा बल लगता है? अपकर्षण बल, अभिकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकर्षण बल लगता है दोस्तों, अपकर्षण बल, याद रखिएगा। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ाने से कम होता है, समान रहता है, बढ़ता है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है दोस्तों। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, द्रव का दबाव गहराई घटाने से क्या होता है? द्रव का दबाव गहराई घटाने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है दोस्तों। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर का, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल या वैद्युत बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत बल। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, देखिए दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं या विद्युत बल कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व बल कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। गुरुत्व बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल या विद्युत बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, जमीन पर बिखरे लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपर्कित बल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 नंबर का, 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक अवशोषित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अवशोषित अथवा अनुवेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर विद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत बल कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, देखिए 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? बल होता है, दाब होता है, क्षेत्रफल होता है या दिशा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल होता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत बल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर, कुली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं, क्यों रखते हैं? बल बढ़ाने के लिए, दाब बढ़ाने के लिए, बोझ को कम करने के लिए या दाब कम करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब कम करने के लिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, देखिए 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है लगभग 6 न्यूटन, लगभग 8 न्यूटन, लगभग 9 न्यूटन के, लगभग 10 न्यूटन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर का, 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार है, 1 किलोग्राम भार है 9.8 न्यूटन का, 98 न्यूटन का, 0.98 न्यूटन का या 8.9 न्यूटन का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.8 न्यूटन का। 1 किलोग्राम भार होता है 9.8 न्यूटन का दोस्तों, याद रखिएगा।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर, 1 किलो पास्कल में कितनी पास्कल होती है? 10 पास्कल, 100 पास्कल, 1000 पास्कल या 10,000 पास्कल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 पास्कल होती है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, देखिए ठीक है। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है, ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब क्या होगा? ऑप्शन ए देखिए इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से एक टेबल ये ईंट को रखा गया है और इस तरह से एक ईंट को रखा गया है और इस तरह से एक ईंट को रखा गया है। यहाँ पर ए बी सी एक ईंट दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ए क्या बोल रहा है? ए स्थिर में सबसे अधिक है, बी स्थिर में सबसे अधिक है, सी स्थिर में सबसे अधिक है या तीनों स्थिर में बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की स्थिर में सबसे अधिक है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।